2 मिनट में पोस्ट हटाओ वरना एफआईआर दर्ज करूंगा। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का वो अल्टीमेटम है जिसने सोशल मीडिया पर सियासी भूचाल ला दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ इस तरह की धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर सभा प्रमुख ने ये साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अब सीधे दबाव बनाने की राजनीति पर उतर आई है। दरअसल अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोप रमाशंकर यादव उर्फ टेनू यादव से सपा प्रमुख का कनेक्शन जोड़ते हुए निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर तंज कसा था। निशिकांत दुबे ने लिखा, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। बस अखिलेश यादव की सेम निकनेम टीपू और आरोपी टिन्नू के कनेक्शन वाले पोस्ट को देखते हुए सपा प्रमुख पूरी तरह तिलमिला गए। तथ्यों के साथ इस पर सफाई देने की बजाय उन्होंने सीधे कानूनी कार्रवाई और 10 मिनट के अंदर पोस्ट डिलीट करने की धमकी दे डाली। अखिलेश यादव का इशारा मिलते ही उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और माहौल को गरमाने की कोशिश होने लगी। बात सिर्फ सोशल मीडिया पर दी गई इस धमकी तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी का ये धमकी और बदतमीजी वाला नया कल्चर अब टीवी स्टूडियो तक भी पहुंच चुका है। तस्वीरें गवाह हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता अब सवालों का सामना करने की हिम्मत खो चुके हैं। देश के एक दूसरे गंभीर मुद्दे पर चल रही लाइव डिबेट के दौरान जब एंकर ने सपा प्रवक्ता से फैक्ट्स पर आधारित एक सीधा सवाल पूछा तो प्रवक्ता महोदय के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। सवालों से घिरता देख वही अपनी मर्यादा को भूल गए और सीधे बदतमीजी पर उतर आए। अरे तो बीजेपी कुछ भी कहेगी तो आप कहेंगी कि आपको शर्म नहीं आ रही? आप एंकर हैं। आप मुझे और शर्म और ना शर्म नहीं सिखाइए। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल आपने कहा कि आप अपने शब्दों की मर्यादा रखिए, मैं अपने शब्दों की मर्यादा रखती हूँ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप मुद्दे को भटका चुके हैं पूरी तरीके से। यश भारती, देखिए यश भारती जी, आप जब भी मेरे साथ होते हैं, आप जब भी मेरे साथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा में होते हैं, आप जब भी चर्चा में होते हैं तो आप मुझ पर संगीन आरोप लगाने लगते हैं कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। मेरा काम जो है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, मुझे मेरे काम को मत सिखाइए। सपा प्रवक्ता ने डिबेट के दौरान न सिर्फ अभद्र और गलत भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि सारी हदें पार करते हुए लाइव कैमरे पर एंकर की तुलना रावण से कर दी। ये सीधे सीधे उस पत्रकार को डराने, दबाने और अपमानित करने की कोशिश थी जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनसे सीधे सवाल पूछ रही थी। माफ कीजिएगा यश भारती जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी। इस चर्चा की समाप्ति यहीं पर करते हैं क्योंकि आप मर्यादा को लांघ चुके हैं बोलते बोलते। आप मुझे बेशर्म बोल चुके हैं और इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। एक पत्रकार का अपमान कर रहे हैं, आपको भी और है। रावण बन के आई हैं। आप एक पत्रकार का अपमान पर अपमान करते चले जा रहे हैं। आप कोई पत्रकार नहीं है, आप भाजपा ही हैं। अंधभक्ति घर छोड़ के आया कीजिए। चाहे अपनी सरकार के पुराने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए सोशल मीडिया पर 10 मिनट का अल्टीमेटम देकर डराने की राजनीति हो या टीवी डिबेट में पत्रकारों को रावण कहकर गाली देने वाली बदतमीजी, समाजवादी पार्टी का ये रवैया कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सपा अब सिर्फ और सिर्फ धमकी और बदजुबानी के दम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है? तो सवाल यही है, क्या लोकतंत्र में अब नेताओं से सवाल पूछना या अतीत का आईना दिखाना भी गुनाह हो गया है? अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको रावण कहा जाएगा और अगर आप सोशल मीडिया पर लिखेंगे तो आपको 10 मिनट का अल्टीमेटम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।